अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो लेक्चर्स में हम मिल्टन की पोएम पैराडाइज लॉस बुक 1 डिस्कस कर रहे हैं। मेरा इस बुक को आपके साथ इस तरह से डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको इस बुक की अच्छी तरह से समझ आए। अब कितना मैं इसमें कामयाब होता हूँ नाकाम होता हूँ वो आप लोगों ने या स्टूडेंट्स ने जज करना होता है। Nevertheless, my purpose is to present the whole argument of this book with the help of text in a simplified way, ताकि एक सादा सी इसकी शक्ल जो है वो नजर आए. Of course, students have to study this book in order to prepare different exams which they have to take in their universities at graduation level or master level. But I'll not talk a lot about my purpose. I will go straight to the text और वहाँ पे हम लोग जो है वो देखेंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और उस डिस्कशन से पैराडाइज लॉस के किन एस्पेक्ट से आप एक्सपोज होते हैं। तो जो लाइंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं कि 432 टू 458 तक जो है वो लाइंस हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये लाइंस जो है वो इनमें क्योंकि बहुत सारे अलूजन्स इस्तेमाल हुए हैं, लिटरेचर से काफ़ी सारे मटेरियल को जो है वो लिया गया है और उसको जो है वो डिस्कस किया गया है। तो उन अलूजन्स का स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो अलूजन्स जो है वो एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि उनको समझे बगैर आपके लिए इस पूरी पोएम के आर्ग्यूमेंट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले हम उन अलूजन्स को देख लेते हैं, वो जो क्लासिकल या यहाँ पे जो रेफरेंसेस मिलते हैं उनको देखते हैं कि वो रेफरेंसेस जो है वो क्या हैं, ताकि हम इस पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को जो है वो समझ सकें। अब ये allusions मैं I have told you many times during the course of these video lectures that these allusions are good and bad at the same time, or different critics have liked these allusions or appreciated Milton for using these allusions, but there are many other critics who have criticized, who have other opinion about these allusions. They think that these allusions make this poem a difficult thing to read. ऑफ कोर्स इस पोएम को अच्छी तरह से समझने के लिए आपका जो ओवरऑल नॉलेज ऑफ लिटरेचर है, थियोलॉजी है, दैट शुड बी वेरी वास्ट। बहरहाल इन अलूजन्स को भी अगर जो है हम इन इशारों को, इन लिटरेरी रेफरेंसेस को अगर इस पोएम को पढ़ते हुए भी हम समझें तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वास्ट किस्म का क्लासिकल नॉलेज हमारे पास जो है वो आता है। तो चलिए पहले उन अलूजन्स को देख लेते हैं। एक जो एस्टार्टे, ये एस्टार्ट, इसे दोनों तरह से प्रोनाउंस जो है वो किया जाता है। ये माइथोलॉजी में ये अलूजन इन लाइंस में इस्तेमाल हुआ है जो लाइंस आज हम स्टडी करने लगे थे। तो ये माइथोलॉजी में एन एंशियंट सिमेटिक गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, यानी ये मोहब्बत और जंग की जो है वो देवी थी, बीइंग द फोनिशियन। अब ये फोनिशियन ऑफ कोर्स ये मिडल ईस्ट में जो एंशियंट सिविलाइजेशन रहती थी उनकी तरफ जो है वो उनके लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। सीरियन एंड कैनानाइट काउंटर पार्ट टू एस्टार, यानी ये डिफरेंट दूसरे जो सिविलाइजेशन थी उसी एरिया में जो है वो रहते थे। तो क्योंकि उनके पास भी इसी किस्म के आइडल से गॉड्स और गॉडेसेस थे, तो उसका काउंटर पार्ट यानी मुतबादल थी। इन द बाइबल हर नेम समटाइम्स अपीयर इन द प्लूरल। अच्छा, बाइबल में प्लूरल की शक्ल में भी जो है वो इसका नाम आता है, परहैप्स रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ गॉडेसेस। शायद काफी सारे थे, यानी ये काफी सारी गॉडेसेस, देवियां थी जिनकी तरफ ये इशारा किया जाता है। आल्सो कॉल्ड एस्ट्रोरेथ। अब एस्ट्रोरेथ,
ये आप अलूजन को जो है वो पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा सकते हैं, फिर आप जब उन लाइंस को देख रहे होंगे। ये थमूज, इन डेमनोलॉजी थमूज इज अ डीमन ऑफ लो कैटेगरी, यानी जब हम इसको देखते हैं ये निचले दर्जे का जो है वो डीमन है। कंसिडर्ड इन्वेंटर ऑफ द इंक्विजिशन, इसे जो बानी समझा जाता है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ये जो सवाल जो आप सजा का जो है वो निज़ाम है। फायर गन्स, आर्टिलरी यानी तोपें वगैरह, इस किस्म की इसने चीजें बनाई। एंड द वन दैट स्टिमुलेट्स मैन टू टॉर्चर अदर्स, यानी ये क्या करता है, इसका फंक्शन बेसिकली जो है वो क्या समझा जाता है, ये दूसरे लोगों को स्टिमुलेट करता है, उनको उकसाता है लोगों को टॉर्चर करने के लिए। Some treatises on demonology say that he is the ambassador of hell to Spain। ये भी एक जो है वो आइडिया समझा जाता है कि ये सफीर है जो स्पेन का जो है वो हेल है वहां पे। अच्छा, एक और जो रेफरेंस इस पोइम में इस्तेमाल हुआ वो एडोनिस है, बड़ा मशहूर किस्म का जो है वो रेफरेंस है। वो द गॉड ऑफ ब्यूटी एंड डिजायर, यानी ये खूबसूरती और ख्वाहिश का देवता इसे समझा जाता है। ओरिजिनली ही वाज गॉड वर्शिप्ड इन द एरिया ऑफ फुनिशिया, मॉडर्न डे लिबनान में जो है वो ये एरिया आता है। शुरू शुरू में यहाँ पे इसकी जो है वो पूजा होती थी, बट वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय द ग्रीक्स। बाद में ग्रीक्स ने इसको जो है वहां से लिया। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट पॉपुलर बिलीफ ही वॉज द सन ऑफ थियस, किंग ऑफ सीरिया एंड मिर, थियस डॉटर। अब ये यानी ये इसका एक जो है वो बैकग्राउंड है एडोनिस का। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने वाली वो यही है कि ये गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ ब्यूटी एंड डिजायर जो है वो कंसीडर किया जाता था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इज अकील, आल्सो कॉल्ड इजकील हैब्रियो। ये यहूदी जो ट्रेडिशन है उससे ये प्रॉफ्ट प्रीस्ट ऑफ एंशिएंट इजराइल एंड द सब्जेक्ट एंड पार्ट इन ऑथर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट बुक दैट बियर्स हिज नेम। यानी इसको जो है समझा जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट को जो एज अ राइटर इसने उसको तैयार करने में जो है वो इम्पोर्टेंट काम था। तो ये भी एक रेफरेंस जो है वो इस इन लाइंस, जो लाइंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, उनमें ये एक रेफरेंस भी जो है वो डिस्कस होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स जुदा है, बड़ा फेमस करैक्टर है, वन ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। याकब के जो है वो 12 सन्स में से जो है वो एक सन के नाम पे, descended from Judah, who was the fourth son born to Jacob and his first wife Leah। यानी हजरत याकूब, जिसे हम हजरत याकूब कहते हैं, लेकिन वो जैकब बोलते हैं, उनकी फर्स्ट बीवी, चौथा बेटा जो था, तो उसका भी जो है वो रेफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, दीज रेफरेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और व्हेन यू आर डूइंग दिस पोएम you should go after these references and try to study the whole story behind these references। तो चलें जी, अब मैं इस उन लाइंस को देखता हूं जो हमने फॉर दोज द रेस ऑफ इजराइल आफ्टर forsook their living strength and unfrequented left his righteous altar। अच्छा, अब ये ऑफ कोर्स पीछे से जो है वो कहानी चल रही है कि किस तरह से इजराइल के लोग जो है वो कुछ फॉल्स किस्म की डेटीज थी, कुछ गॉडेसेस थी, उनके लिए वो अपनी जो राइट्स थे, अपनी रसूमात जो है उनको छोड़ देते थे, अपनी जिंदगी के मकासद जो है उनसे पीछे हट जाते थे। एंड अनफ्रीक्वेंटेड लेफ्ट इज राइटियस अल्टर, और अल्लाह ताला की इबादत से पीछे हटते थे। एंड बोइंग लोली डाउन टू बेशियल गॉड्स, और इन देवताओं की इबादत जो है वो करने लग जाते थे, यानी दे ह्यूमिलेटेड देमसेल्फ बाय फॉलोइंग these earthly gods instead of following the heavenly God। यानी अल्लाह ताला को पैरवी करने के बजाय जो है वो इन देवताओं की पैरवी करके इसराइल के लोग जो थे वो अपने आप को ह्यूमिलेट करते थे। फॉर विच देयर हेड्स एज लो बोड डाउन इन बैटल, और उनके इस तरह से जो है वो फॉर विच, जिसके लिए उनके सर भी जो है वो झुक गए लड़ाइयों में। संक बिफोर द स्पीयर ऑफ डिस्पिकेबल फूज, और उन्हें जो है वो दे वर ह्यूमिलिएटेड बाय their enemies because of all their practices which they undertook instead of doing the right thing। With these in troop came Ashtoreth। इनमें से अब वो और मजीद जो है वो इस पॉइंट को अपने को जो है एलेबोरेट कर रहा है कि इनमें जो है वो एक
एस्टरथ होम फिनिशियन कॉल्ड एस्टार्ट, यानी फिनिशिया के फिनिशियन जो है उसको जो है उन्होंने क्या नाम दिया, क्वीन ऑफ हेवन, और वो इसे जन्नत की मलका जो है समझते थे। विद क्रीसेंट हॉर्न, ये ऑफ कोर्स उसको जिस तरह से डिपिक्ट किया जाता है इन लिटरेचर और इन मिथ, उसके बारे में जो है वो एक हिंट जो है वो दिया जा रहा है कि उसके हॉर्न दिखाए जाते थे। दे लुक्ड लाइक क्रिसेंट, क्रिसेंट की तरह से, चांद की तरह से, शुरू का पहले दिनों का जो चांद है उस तरह से लगते थे। टू हुज ब्राइट इमेज नाइटली बाय द मून सिडोनियन सिडोनियन virgins paid their vows and songs। क्या करते थे, इसकी पूजा जो है वो होती थी, और ये जो सिडोन की जो गर्ल्स थी, वर्जिन्स थी, अनमैरिड वुमेन थी, वो अपने गाने जो हैं वो उसके लिए गाती थी, और वहां पे अपने जो है वो वादे और वही जो है वो करती थी। इन सियोन आल्सो नॉट अनसन, ये जो है वो पॉपुलर थे सियोन में भी, ये गॉडेस जो है वो पॉपुलर थी सियोन में भी, वहां पे भी जो है वो पीपल वर्शिप्ड है। वेयर स्टूड है टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन, वहां पे उसका मिजार जो है बकायदा बनाया गया था उस काबिल नफरत पहाड़ी पर, बिल्ट बाय दैट एक्सुरियस किंग, यानी वो लस्टफुल बादशाह था जिसने जो है उसका मिजार जो बनाया था। हुज हार्ट दो लार्ज, दिल उसका बड़ा था, बिगाइल्ड बाय फेयर आइडोल्ट्रेस आइडल्ट्रस, लेकिन वो गुमराह हो गया था उस उन जो ये जो ग्रुप ऑफ गॉडेसेस है जो लोगों को वर्ग लाने का जो है वो काम करते थे। फेल टू आइडल्स फॉल, और ये बुतों के पीछे पड़ गया था। थेमूज केम नेक्स्ट बिहाइंड, उसके बाद जो है वो थेमूज था। तो whose annual wound in Lebanon allured the Syrian damsels to lament his fate in amorous ditties all a summer's day। अब ये भी ऑफ कोर्स इसके वॉन्ड्स का जो है वो बड़ा, जिस तरह से हम मोहब्बत के जख्मों की जो है वो बात करते हैं, और इनको अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन का दर्जा जो है वो हासिल था। इन एमोरस डेटीज ऑल अ समर्स डे, जिस तरह से हमारे यहाँ वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट, जिस तरह से हम लोग जो है ये जो लव डे सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्प्रिंग सीजन, आई थिंक उसी तरह का जो है वो ये एक सीजन है कि वहां पे भी जो है वो इसके बकायदा जो है वो त्यौहार होते थे। विद स्मूथ एडोनस फ्रॉम हिज नेटिव रॉक, वाइल्ड स्मूथ एडोनिस, एडोनिस लव ऑफ जो है, हम पहले आप लोगों को जो है गॉड ऑफ जो है लस्ट एंड ब्यूटी जो है वो जो है वो क्या, नेटिव रॉक रैन पर्पल टू द सी, वो यानी दौड़ता हुआ समुद्र की तरफ चला जाता था। ये भी एक लेजेंड है, एक स्टोरी है, एंड स्टूडेंट्स मस्ट गो आफ्टर दिस स्टोरी। इफ आई स्टार्ट टेलिंग ऑल दिस स्टोरीज, आई थिंक दिस वीडियो एक्सीड्स इट्स लेंथ, जो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा जो है वो लंबी, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। स्पोज विद ब्लड ऑफ थेमोज ईयरली वाउंडेड, अब ये क्या समझते थे कि वो जो जख्म का निशान आता था साल पे। द लव टेल इन्फेक्टेड सियोन्स डॉटर विद लाइक हिट, और ये सियोन की जो लड़कियां थी उनमें भी जो है वो इसी किस्म के फीलिंग्स होते थे, वो भी इन चीज़ों को जो है वो महसूस करती थी। दे आल्सो बिहेव्ड इन द सेम वे। हुज वांटन पैशन इन द सेक्रेड पॉर्च इज एज कील सॉ, यानी इसके इन पैशंस को जो है वो स्किल ने देखा था, समझ लिया। व्हेन बाय द विजन लेड ही सर्वेड द डार्क एडोलेटरीज ऑफ एलियनेटेड जुदा, यानी वहां पे जब ये बनी इसराइल में ये एक व्हाट यू कॉल दिस ट्रेडिशन केम, दिस प्रैक्टिस केम, तो इजाकील जो है वो डिटेक्टेड इट, एंड ही जो है wrote about it, he pointed its evil influences on the society। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो देखा कि ये लाइंस जो है वो दे आर वेरी मच important as far as the whole reading of this poem is concerned। अब इन लाइंस में एक्चुअली जो है वो क्या है, ये हमें बहुत सारा नॉलेज देती हैं मिल्टन एज अ पोएट, मिल्टन के स्टाइल के बारे में, कि मिल्टन ने एज अ पोएट कौन कौन सी जो है वो डिवाइसेस इस्तेमाल की इन ऑर्डर टू क्राफ्ट दिस ग्रेट एपिक। और इसके अलावा ये मिल्टन की अपनी पर्सनालिटी के बारे में दे गिव अस a good knowledge of Milton's own personality।
He was a man हाईली लर्नड इन क्लासिकल लिटरेचर, और उसने इस सारे के सारे क्लासिकल लिटरेचर को अपनी पोएम पैराडाइज लॉस्ट में जो है वो यूज किया। अब इस इस्तेमाल की वजह से दो चीजें जो है वो हुई। एक तरफ तो इस पोएम को जो है वो डिग्निटी मिली, जिसकी वजह से इसको जो है वो आज तक अप्रिशिएट किया जाता है। दूसरी तरफ जो है ये पोएम इस किस्म की डिवाइसेस यूज करने की वजह से जो है वो डिफिकल्ट बन गई टू अंडरस्टैंड, और लोग और मॉडर्न डे में इसको जो है वो समझने के लिए पूरा क्लासिकल हिस्ट्री में, पूरी माइथोलॉजी में जाना जो है वो पड़ता है। और ये आप अगेन समझ सकते हैं, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा क्यों ये है कि हम जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पास्ट को, और उसको प्रेजेंट के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। और जब हम जो है वो पास्ट और प्रेजेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स इन अ बेटर वे। So students, we will be discussing this poem and literature in future as well. If you think that this kind of video lectures can help you to understand literature, or to ignite some sort of lust for learning, you should subscribe this channel, because your subscription will give me uh, big motivation, and I will perhaps working more, I will perhaps working harder in order to make these lectures more knowledgeable and learning oriented. Inshallah, we will be talking about the next lines in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.